जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। तो चलिए दोस्तों, आज है अगहन मास के अंतिम गुरुवार और इस दिन हम माता लक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे और आज डेट है 21 दिसंबर। तो आप लोग माता लक्ष्मी की व्रत की कथा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कथा आज का जो है वो परम कल्याणी कथा है। अगर आप इसको सिर्फ सुनने मात्र से जो भी आपकी कामना होगी वो पूरी ज़रूर होगी। तो आप लोग कथा को ज़रूर श्रवण कीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक सरिता नाम की लड़की रहती थी। वे अपने मामा के घर पे रहती थी, क्योंकि वह उसके माता पिता नहीं थे। वे मंदिर के बाहर एक अपना दुकान लगाकर बैठती थी। उसके मामा बाहर से फूल लाते थे और सरिता उसका माला बना करके मंदिर के बाहर बेचती थी। जो भी भक्त मंदिर में आते थे माता के लिए पुष्प खरीदते थे, उसी पैसे से सरिता का गुजर बसर हो रहा था। सरिता मंदिर के बाहर माला भी बेचती थी और मंदिर की साफ सफाई भी करती थी। सुबह शाम माता लक्ष्मी की आरती में शामिल भी होती थी। एक दिन एक सेठ सरिता के पास आया और बोला, मेरी लड़की क्या शादी है, मेरे घर सजाने के लिए बहुत से फूल चाहिए। तब सरिता बोली, सेठ जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो आपके घर सजाने के लिए मैं इतना फूल ला सकूं। पास में कोई फूल और बेच नहीं रहा था, सिर्फ वहीं पे सरिता का दुकान था। तभी सेठ ने सरिता को कुछ रुपए दे दिया और बोला, मेरी बेटी की शादी में फूलों का माला बना करके तुम जरूर लाना। सरिता ने ये सब बात अपने मामा को बताई और सेठ ने जो रुपए दिया था वो अपने मामा को दे दिया। जब सेठ के बेटी की शादी का दिन आया तब सरिता के मामा ने बहुत सारे फूल खरीदकर उनका माला बनाकर एक बैलगाड़ी में लेकर सेठ के घर चल दिए। साथ में सरिता भी थी, लेकिन रास्ते में बहुत कीचड़ था। उनकी बैलगाड़ी धंस गई। उसी कीचड़ में निकालने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं निकली। कुछ गांव वालों को बुलाकर धक्का लगवाया तो बैलगाड़ी ही पलट गई और सारे फूल कीचड़ में गिर गए। फूल गिरने की वजह से सरिता और उसके मामा बहुत ही उदास हुए और सेठ जी के पास जाकर माफ़ी मांगने लगे और बोले, सेठ जी, हम फूल तो ला रहे थे माला बना करके, लेकिन सब कीचड़ में गिर गया, हमें माफ़ कर दो। सेठ जी का बड़ा क्रोध आया और वो बोला कि मेरा पैसा सब तुम दोनों खा गए हो, अब मैं फूल किसी से मंगवाऊँ, रुको मैं तुम्हें सुबह में बताता हूँ। दोनों सरिता और उसके मामा ने बहुत डर गए थे और अपने घर चल दिए। अगले दिन जब सरिता अपने दुकान पर गई तो उसका दुकान सेठ ने तुड़वा दिया था, वहाँ सब बिखरा पड़ा था। सरिता ये सब देख करके बहुत उदास हो गई, क्योंकि सेठ ने सरिता का दुकान तुड़वा करके उससे बदला लिया था। सेठ ने अपनी बेटी का शादी जैसे तैसे किया, लेकिन सेठ ने मंदिर के पुजारी को मना कर दिया कि यहाँ अगर सरिता और उसके मामा अगर यहाँ फूल बेचते हैं तो फिर तुम्हें भी इस मंदिर में मैं नहीं रहने दूंगा। फिर भी सरिता का तो दुकान टूट ही गया था। सरिता दुकान टूटने से बहुत उदास थी। उदास होकर के माता के मंदिर में गई और माता से माफ़ी मांगी और बोली कि हे माँ लक्ष्मी, मैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हम फूल खरीद करके तो लाए ही थे, किंतु सब कीचड़ में गिर गए तो सेठ ने तो हमारा दुकान भी तुड़वा दिया। अब हमारा पेट कैसे भरेगा, पालन पोषण हमारा गुजारा कैसे चलेगा। अभी सरिता माँ लक्ष्मी से बात ही कर रही थी, इतने में पुजारी जी आकर बोले, तुम कल से मंदिर मत आना, नहीं तो सेठ मुझे भी इसमें नहीं रहने देगा। ये सब सुनकर सरिता बहुत मायूस हो गई और अपने मामा के संग घर आ गई। तब अगले दिन जब पुजारी मंदिर गया तो मंदिर का गेट ही नहीं खुला। पुजारी ने गांव वालों को बुलवाकर पट खोलने की कोशिश बहुत की, लेकिन पट नहीं खुला। थक हार कर सब गांव वाले वापस लौट गए। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन मंदिर का पट नहीं खुला। पुजारी जी बहुत परेशान थे। तब पुजारी जी को एक दिन स्वप्न में माता लक्ष्मी आई और स्वप्न में बताई कि जो लड़की यहाँ पूजा करती है, मेरी सेवा करती है, उसको तुमने दर्शन नहीं करने दिया, तभी मंदिर का पट बंद हो गया है। तुम जाओ और उस लड़की को बुला करके लाओ और मंदिर का पट उसी से खुलवाओ। तब पुजारी हैरान हो गया और ये सारा बात सेठ को बताया। फिर दोनों सरिता के घर गए और अपने करने पर बहुत पछताए। इस तरह सेठ और पुजारी सरिता और उसके मामा से क्षमा याचना किया
और बोला, बेटी जब तक तुम मंदिर का पट नहीं खोलोगे तब तक मंदिर का पट नहीं खुलेगा। इतना सुनकर सरिता बहुत खुश हो गई और सरिता सेठ जी और पुजारी जी के साथ गई। सरिता ने ज्यों ही पट पर हाथ रखी, पट अपने आप ही खुल गया। सरिता बड़ा प्रसन्न हुई और माता का दर्शन की। फिर सेठ और पुजारी ने माता लक्ष्मी से माफ़ी मांगी। माँ ने दोनों को माफ़ कर दिया। ऐसी ममतामयी होती है मेरी माता। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।